जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह बताने जा रहे हैं कि साधना के दौरान साधक के साथ क्या क्या हो सकता है, क्यों साधना में सफलता नहीं मिलती, क्यों गंदे विचार आते हैं, इसका कारण क्या है, या फिर साधना कर ली लेकिन सिद्धि उजागर नहीं हुई, पता भी नहीं चला कि हमारे पास कुछ आया भी या नहीं आया, या फिर हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है या गंदी चीज़ है। दोस्तों, यह जो टॉपिक है, काफ़ी लोगों के हमारे पास जो मैसेज आए हैं, आज भी ऐसे 4-5 मैसेज आए हैं कि गुरुजी, मैं इतने दिनों से पूजा पाठ आराधना कर रहा हूँ लेकिन मेरी पूजा पाठ अधूरी रह जाती है, बीच में ही छूट जाती है, मैं पूरी नहीं कर पाता। या फिर कि मेरे आसपास कोई आता है और मुझे यही नहीं पता कि वो शक्ति वही है जिसका मैं जाप कर रहा हूँ या कोई और है। तो दोस्तों, यह जो बातें हैं हर किसी को जानना, जो भी नया साधक है या फिर मंत्र जाप में नया नया आ रहा है, जो ऑलरेडी जानते हैं उन्हें तो 101% ये बातें पता होती हैं कि क्यों साधना में सफलता नहीं मिलती, कहाँ ऊर्जा चोरी हो जाती है, कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे आसपास साधना के दौरान आती ही आती हैं, यह साधना बीच में अधूरी क्यों छूटती है, गंदे विचार क्यों आ जाते हैं अचानक साधना करते करते। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए और एक एक बात ध्यान से सुनिए, आपके भले के लिए ही है, ताकि आपको एक एक बात, एक एक चीज़ समझ आ सके। और दूसरा दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे, काफ़ी कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि गुरुजी आपकी आवाज़ कम आती है या आपकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। तो एक रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों आप सभी से, जिसको वॉल्यूम कम लग रहा है वीडियो में, हेडफोन का इस्तेमाल कर सकता है, वो कमेंट में खुद भी परेशान ना हो और दूसरे को भी ना करें, ज़्यादा बेटर है, इतना सहयोग कर सकते हैं दोस्तों आप। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक पर। जो बात है, जिस समय दोस्तों कोई मंत्र जाप कोई भी साधक करने बैठता है, सबसे पहला, जैसे वो बढ़ता है साधना के अंदर आगे, जैसे जैसे जाप उसका बढ़ता चला जाता है, मंत्र जाप हम करते हैं ध्वनि स्वरूप, वह सारा का सारा ब्रह्मांड में जाता है और वहाँ से ऊर्जा का संचार होकर हमें वापस मिलता है दोस्तों। और वो पुण्य होता है जिसको चोरी करने के लिए धरती पर विचरण करने वाली है, धरती के आसपास रहने वाली शक्तियाँ, जैसे यक्ष यक्षिणी, ब्रह्म राक्षस, प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, योगनियाँ, और कुछ अच्छी भी और बुरी भी। यह सारी शक्तियाँ दोस्तों धरती पर विचरण करती हैं, क्योंकि धरती के बहुत समीप है। और जैसे जैसे साधक का जाप बढ़ता है धीरे धीरे, उस समय वो ऊर्जा और तेजी से उसे मिलनी शुरू हो जाती है। किसी अगर सिद्धि में बैठा हुआ है साधक 40 दिन की, 5वें दिन से दोस्तों उसके पास ऊर्जा आना शुरू हो जाती है, 15वें दिन और बढ़ती है, 25वें दिन और बढ़ जाती है, और 40वें दिन पूरी ऊर्जा हवन के दौरान प्राप्त हो जाती है साधक को, यानी कि सिद्धि मिल जाती है। अब दोस्तों आते हैं चोरी क्यों होती है। यह जो ऊर्जा होती है दोस्तों, हमारा पुण्य होता है, कमाई होती है हमारी है, और ये जो शक्तियाँ होती हैं, यह पुण्य इन्हें चाहिए होता है। साधकों से इस पुण्य को चुराकर वो शक्तिशाली बनती हैं। कुछ आत्माएं हैं जो इन शक्तियों को चुराकर साधक से अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढती हैं।
ताकि उनका इस नरक लोक से, पृथ्वी लोक से हमेशा हमेशा के लिए गमन हो जाए, अगले लोक में जा सके वो। और जो उच्च साधनाएं और शक्तियाँ होती हैं वह दोस्तों साधकों की शक्ति चोरी करके और शक्तिशाली हो जाती हैं। साधना के दौरान आपने कई बार देखा होगा कि आपको महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है, तो दोस्तों ये ऐसे ही महसूस नहीं होता, वो 100% वहाँ पर कोई ना कोई होता है। आपको पता इसलिए चल जाता है, या साधक कोई भी होता है उसको ये इसलिए पता चल जाता है, एक तो मंत्र की शक्ति, दूसरा जिस समय साधक मंत्र जाप करने बैठता है उस समय जो उसको ऊर्जा मिलती है उसके जरिए से छठी इंद्री उसकी धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाती है। उसी चीज़ से यह एहसास होना, आभास होना शुरू हो जाता है। और जिसका एक्टिव होता है पूरा आज्ञा चक्र, छठी इंद्री कह सकते हैं आप, उसे एहसास नहीं दोस्तों, उसे बाकायदा दिख भी सकती है चीज़ कि आपके आसपास क्या चीज़ है, कौन सी शक्ति है। तो ये सारी शक्तियाँ दोस्तों आपके तप को, जप को चोरी करने के लिए आती हैं आपके पास। कई बार ऐसा होता है साधक जैसे यंग है और नया नया साधना करने बैठा है, ऐसी ऐसी शक्तियाँ आती हैं, अच्छी भी देखी और गंदी भी, साधक के पास आके रुक जाती हैं और साधक को पता भी नहीं चलता, और उसके साथ फिर शोषण होता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों, शारीरिक संबंध बनते हैं उसके साथ फिर उस शक्ति के। बीच में अधूरी पूजा छोड़ देना, ये कारण यही है। बीच में ही साधना के दौरान हस्त मैथुन कर लेना, यही कारण है दोस्तों, ताकि साधक आगे ना बढ़ सके, ऊर्जा आए उसके पास लेकिन पूरी ना आए। क्योंकि अगर किसी चीज़ की देवी देवता की आप सिद्धि करने बैठे हैं, अगर वो सिद्ध हो गया तो आपके पास मतलब ही नहीं बनता, कोई गलत शक्ति ठहर भी जाए। इसलिए दोस्तों जाप अधूरा छुड़वा दिया जाता है। दूसरा कि कोई तांत्रिक, जैसे आपने कोई साधना कर रखी है, सालों से कोई साधना कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, कोई व्रत रख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सिद्धियां करने से ही शक्तियां हासिल होती हैं दोस्तों। और किसी ऐसे भगत या तांत्रिक के पास चले जाते हैं आप, किसी यार दोस्त के साथ, या कोई प्रॉब्लम आती है तब चले जाते हैं, और उसको दिख जाता है अगर आपके पास कोई भी शक्ति है अदृश्य रूप में, तो दोस्तों वो उसको उठा भी सकता है और आपको बांध भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कारण ये भी होता है दोस्तों। और ऐसे ही जैसे चुड़ैलें होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, डाकनी, योगनियाँ, शाकनियाँ, यह शक्तियाँ भी दोस्तों साधक के साथ संपर्क बनाती हैं, उनके साथ रुक जाती हैं, और अगर खुश हो जाती हैं तो दोस्तों उनको साधना में सिद्धि भी दिलवाती हैं। लेकिन अगर गलत चीज़ है तो वहाँ पर जितना भी पुण्य होगा कमाया हुआ सब खत्म हो जाता है। इसलिए साधक या कोई नया जो भी होगा जब करता, उसे यह लगता है कि मेरे पास कुछ आ ही नहीं रहा। कारण दोस्तों एक कि आज की डेट में जैसा कि हमने देखा है, लोगों के पास गुरु नहीं है, बिना गुरु के दोस्तों मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं। दूसरा, कवच नहीं है किसी के पास। अगर साधना पर बैठते हैं दोस्तों, गुरु मंत्र इसलिए ज़रूरी होता है कि सिद्धि के दौरान, चाहे वो भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस, किसी की भी, ब्रह्म राक्षस की, किसी की भी सिद्धि कर रहे हैं आप, योगनी की, जोगनी की, डाकनी की, और भी देवी देवता हैं, क्या आपका शरीर झेलने योग्य है उस ऊर्जा को, शक्ति को, या आप उस साधना में सफल होंगे भी या नहीं होंगे, ये सिर्फ गुरु तय कर सकता है। और अगर गुरु के कहने से आप बैठ भी जाते हैं, आपके पास शक्ति, यकीन मानिए अगर बहुत भयंकर रूप में भी आएगी तो पहले गुरु के पास होकर आएगी वो, और तुम तक उसी हिसाब से आएगी जैसा गुरु चाहेगा, ताकि आप झेल भी सको, आपका नुकसान भी ना हो, और जो आपने किया उसका तप आपको पूरा मिल सके। दूसरा दोस्तों, कवच। कवच का पाठ या रक्षा मंत्र कह सकते हैं या फिर घेरा मंत्र कह सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इन बुरी शक्तियों से, नेगेटिव ऊर्जा से साधना के दौरान बचाव हो सके, आपका पुण्य आप तक रहे और आपका किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव शक्ति
जो साधना के दौरान आती ही आती हैं, आपके आसपास तक ना फटक सके। इसलिए दोस्तों ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं संसार में, जीवन में। जैसे कि अगर आप बिना गुरु के बैठते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो आपकी शरीर में ऑरा पावर है उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप गुरु मंत्र करके बैठते हैं, कवच कर कर बैठ जाते हैं, आसन मंत्र भी होता है, विधियाँ तो देखिए दोस्तों बहुत सारी हैं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद सबसे पहले सिर पर होना चाहिए। आप यकीन कीजिए, ना तो आपकी शक्ति चोरी होगी, ना कोई गंदी चीज़ आपके आसपास आएगी, और ना ही ऐसा होगा कि साधना के दौरान आपका अहित हो, कभी नहीं होगा। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और फिर से कहेंगे दोस्तों, जो लगभग हम अपनी वीडियो में कहते हैं कि गुरु धारण सबसे पहले जरूर करें, उसके बाद किसी भी साधना को, विद्या को हासिल करने के लिए बैठ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।